हाय बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो कि आपके कल बोर्ड के एग्जाम में आने के इसके चांसेस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए क्या होता है। पहला है व्हाट इज एआरटी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, ऐसी टेक्निक होती हैं जिसका यूज हम इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए करते हैं। मीन्स ऐसे लोग जिनकी संतानें नहीं होती हैं, उनमें इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं, जिसमें आता है IVF, ZIFT, GIFT, ICSI और AI। ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका यूज करके हम इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। अगली चीज, अब IVF क्या होता है, जो ART की ही टाइप है। अब IVF मीन्स होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है वो हम बॉडी के बाहर करवाते हैं। तो जब हम स्पर्म और एग, स्पर्म किसी डोनर से, मेल डोनर से, और एग किसी फीमेल डोनर से लेकर हम पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवा के उसको जब हम यूटेरस में इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगली चीज क्या है? ZIFT क्या है? जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि हम जाइगोट बोले तो हम किसी एक ओवम मीन्स एक एग में हम स्पर्म को इंजेक्ट करके, मीन्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में हम उस जाइगोट को क्या करते हैं, यूटेरस में इंजेक्ट ना करके हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस टाइप के हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ZIFT जिफ्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जाइगोट को डायरेक्टली इंट्राफैलोपियन ट्यूब में, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस वजह से इसका नाम है जिफ्ट। अगली चीज क्या है? अगला है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं GIFT गिफ्ट। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जाइगोट को ट्रांसफर ना करके गैमेट को ट्रांसफर करते हैं। मींस इसमें हम स्पर्म और एग का बिना फर्टिलाइजेशन करवाए हम इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट कर देते हैं, और इसमें बॉडी के इनसाइड फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर जितने भी गैमेट्स हैं वहां जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं GIFT जिफ्ट। अगला है भाई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि जब किसी मेल में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो है संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो उसमें ऐसा होता है कि या तो स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है या तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम हो जाती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम किसी एक स्पर्म को क्या करते हैं, या स्पर्म का, इसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम स्पर्म को क्या करते हैं, निडल की हेल्प से, मींस स्पर्म को हम ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और अगला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता है कि हम स्पर्म को, किसी एक स्पर्म को क्या करते हैं, या स्पर्म को, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, जो काफी हेल्दी स्पर्म होते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंजेक्ट कर देते हैं। मींस रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मतलब या तो हम सर्विक्स पे इंजेक्ट कर देते हैं या तो हम डायरेक्ट यूटेरस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए ICSI क्या है? ये बाहर होता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम बाहर ही करवा देते हैं, एग में ही स्पर्म को निडल की हेल्प से इंजेक्ट कर देते हैं। बट AI में क्या होता है कि हम स्पर्म को, किसी मोटाइल स्पर्म को हम यूटेरस में या सर्विक्स में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज कॉमनली कही जाती हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और कल के एग्जाम में ये जरूर पूछ सकता है। इस वजह से इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके फुल फॉर्म्स वगैरह याद कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।